बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, कोरोना की वबा का आगाज़ हो चुका है। ये सेकंड वेव है जो पाकिस्तान में भी आ चुकी है, पूरी दुनिया के लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी ये बहुत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं इसकी वैक्सीन के हवाले से, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अज़हर नकवी साहब जो CEO हेल्थ हैं, उनसे तफसीलन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। क्या कोरोना की एक सेकंड वेव आई है? पहली वेव से तो हमने निपट लिया, अच्छी तरीके से सारे इंतजाम भी हुए, डेथ रेशो भी बहुत कम हुआ। पूरी दुनिया में तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हुए और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बच भी गया। लेकिन ये सेकंड वेव है, इसको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए क्या तैयारी वगैरह की? इस सिलसिले में अभी तो क्योंकि वेव स्टार्ट हुई है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वक्तन फ़क्तन SOPs जारी होते रहते हैं और इसके जो इंतज़ामात हैं वो आलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट पे फ़ाइनल हो गए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट पे भी इसको फ़ाइनल किया गया है। इसके लिए DHQ हॉस्पिटल में जो है वो आइसोलेशन बनाई गई है 36 बेड की, और उसके बाद जो है स्टैंड बाई में गवर्नमेंट हाजी अब्दुल करीम हॉस्पिटल को रखा गया, और बाकी जो है क्वारंटाइन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का जो हॉस्टल है जो ऑलरेडी हमारा क्वारंटाइन था, कॉलेज बंद होने के बाद उसको आइडेंटिफाई किया गया, अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ी तो उसको क्वारंटाइन बनाया जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये हमें एक ख़तरनाक बीमारी है, इससे बचा कैसे जा सकता है? क्या कोई एहतियात करनी चाहिए, कोई मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए एक आम आदमी को? इसमें अभी जो मेडिसन का रोल है वो तो कंट्रोवर्शियल है। मसलन जिस तरह पहली वेव में था इसी तरह इसमें भी है कि जी कभी कोई मेडिसन जो है उसका नाम लिया जाता है तो वो मार्केट से जो है शार्ट हो जाती है, गायब होना शुरू हो जाती है, लेकिन एज सच इसमें मेडिसन का रोल कोई नहीं। उसमें सिर्फ ये है कि जब एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए तो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक का रोल आ जाता है। बाकी इसमें जो है एहतियाती तौर पे जो है मास्क का इस्तेमाल है, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल है और सोशल डिस्टेंसिंग, इनका अगर हम ख्याल रखें, अपने हाथ बार बार धोएं, क्योंकि ये वायरस जो है ये छींकने से या सांस लेने से जो है हवा में या किसी सरफेस पे बैठ जाता है और वहाँ से जब भी बंदा कोई वहाँ पे हाथ लगाता है उसका फिर वो हाथ अपने नाक मुंह आँख तक लेके जाता है तो उसके बाद ये फैलता है। जब तक हम ये एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे तो उस सूरत में ही इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, जो पहली लहर आई वो तो एक इब्तदा थी कोरोना की, उसके लिए हमारा कोई इंतजामात भी नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके लिए कोई ख़तरखा इंतजामात नहीं थे। लेकिन फिर भी काफ़ी सारी कंट्रोल किया। लेकिन अब तो ये सेकंड वेव है और इसमें कोई तैयारी के इंतजामात भी आपके अच्छे होंगे, और दूसरा वैक्सीन भी तैयार हो चुकी है। वैक्सीन का इस हवाले से आप क्या कहेंगे, और टेस्टों के हवाले से? क्योंकि पिछली दफ़ा थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम आता रहा कि टेस्ट किटें शॉर्ट होती रही हैं, इस दफ़ा क्या क्या इंतज़ामात जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से तो मुकम्मल इंतज़ामात हैं। अब पब्लिक की तरफ से जो है पब्लिक को ही इससे बचने के लिए जो पब्लिक के एंड पे जो चीज़ें हैं वो रह गई हैं कि इसको SOPs जो हैं वो उसको फॉलो करना जो है। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक़ है वो अभी तो फ़ॉरेन में ट्रायल बेसिस पे जो है वो कामयाब हुई है। अभी उसकी प्रोडक्शन होना, उसके बाद ऑर्डर प्लेस होना, जो मुल्क बनाएगा अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद फिर वो जो है एक्सपोर्ट करेगा। तो हमारे जैसे जो मुल्क हैं उसको अभी वहाँ तक जाने में बड़ा टाइम लगेगा। एक तो वैक्सीन वो कास्टली बहुत ज़्यादा है, उसको रखने के लिए स्पेशल कंटेनर्स चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो अभी हम उस लेवल पे नहीं गए कि हम वैक्सीन के हवाले से सोचें कि जी वैक्सीन इतनी जल्दी आ जाएगी। तो इस हवाले से वैक्सीन का तो ऐसा अभी नज़र नहीं आता कि ये रोल आया, इसका कोई रोल इस लहर में आएगा। लेकिन ये है कि अभी जो है मेडिकेशन कोई नहीं, SOPs से एहतियात से ही फ़िलहाल इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो टेस्ट किटों के हवाले से इस दफ़ा को बेहतर है? टेस्ट किट्स जो हैं वो पिछली दफ़ा क्योंकि स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस दफ़ा टेस्ट किट्स जो हैं हमारे पास इस वक्त भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट स्टोर में 2500 से ज़्यादा टेस्ट किट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो उस हवाले से कोई शार्टेज नहीं है पूरे पंजाब में जो है। तो डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर भी मुतासर हो रहे हैं। रिसेंटली तकरीबन 7 से 8 डॉक्टर जो हैं वो हमारे मुतासर हो चुके हैं। उनको कोई पहली दफ़ा जो जैसे हमने देखा था कि उनके पास वो किटें नहीं थी, अवेल नहीं थी,
प्रॉपर इंतजामात नहीं थे, लेकिन अब तो सारे ये अरेंजमेंट अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, तो फिर डॉक्टर क्यों मुतासर हो रहे हैं? ये क्योंकि अब जो सूरत हाल है ना जी, पब्लिक का हर बंदा ही सस्पेक्ट है। जो सूरत हाल बनी हुई है, जो आप मार्केट में जाएं, दफ्तर में जाएं, बाज़ार में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, तो हर बंदा सस्पेक्ट है। तो ये डॉक्टर्स जो इन्फेक्ट हुए, ये वो नहीं थे जो कि कोरोना वार्ड में काम कर रहे थे, ये मेडिकल में काम कर रहे थे, रूटीन के पेशेंट्स को देख रहे थे। तो इसलिए क्योंकि रूटीन के पेशेंट्स को देखते हुए फुल फ्लैज जो पीपीईज हैं वो इस्तेमाल नहीं होती, तो मे बी वहाँ से ये इन्होंने इन्फेक्शन एक्वायर किया हो। लेकिन उस हवाले से भी अब एसओपीज चेंज किए गए हैं हॉस्पिटल में, ताकि तमाम डॉक्टर्स जो हैं उनको ये डायरेक्शन दी गई हैं कि वो मुकम्मल पीपीईज इस्तेमाल करें ताकि इससे बचा जा सके। क्या कहेंगे कि आवाम को क्या करना चाहिए जिससे बचा जाए, क्या मैसेज देना चाहिए? इसमें आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि वो जो इसके गवर्नमेंट ने जो एसओपीज़ दिए हैं, अब तो ज़ाहिर है इसको 1 साल हो चला और हर बंदे को पता है कि हमने इससे किस तरह बचना है। तो इसमें वही मास्क का इस्तेमाल है, सैनिटाइज़र्स हैं, बार बार हाथ धोना है, लोगों से गले मिलने से परहेज़ करना है, हाथ मिलाने से परहेज़ करना है, मार्केट्स में गैर ज़रूरी तौर पे जाने से जो है उससे अवॉइड करना है। मतलब यही तमाम चीज़ें हैं जो हमें इससे बचा सकती हैं। इसके अलावा तो अभी क्योंकि इसकी ना वैक्सीन है ना इसकी कोई ऐसा मेडिकेशन है, तो अगर हम इन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे तो ये फिर ज़ाहिर है इससे बचना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ थे डॉक्टर अज़हर नकवी साहब, जो सीईओ हेल्थ हैं, ये सारे सिस्टम को देख रहे हैं। ये सेकंड वेव है जिससे लोग बहुत सारे मुतासर हो रहे हैं। रिसेंटली 7 से 8 डॉक्टर भी मुतासर हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए भी अब एसओपी सख्त कर दिए गए। एहतियात से ही इससे बचा जा सकता है। एक तो वैक्सीन इसकी तैयार हुई है, लेकिन वो वैक्सीन का कोई खतर खा इंतज़ाम भी नहीं है। लेकिन दूसरे हवाले से इसका जो बेहतरीन हल है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती है, वायरल डिजीज़ है। इससे बचने का जो बेहतरीन तरीका है वो एहतियाती तदाबीर है। मास्क का इस्तेमाल किया जाए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए, एक दूसरे से फासला रखा जाए, सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। और जितनी एहतियात करेंगे इससे हम जल्द से जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।